जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का टीएससी क्लासेस बाय अंकित सर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट नंबर 86 के बारे में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही होगा कि हम डेली लेकर आते हैं आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में बार बार फ्रेंड्स प्रश्न दोहराए जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम इसमें लेकर आते हैं। जो प्रीवियस ईयर का प्रश्न लेकर आते हैं वह इन सब का होता है, जैसे रेलवे, बैंक, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, एमटीएस, एसएससी सीएसएल, आईटीबीपी, एसएसबी, बीडीओ, सीपीओ, अग्निवीर, एएलपी टेक्नीशियन, यूपी ट्रिपल एससी पेट, सीआरपीएफ, आर्मी, नेवी, सीटेट, यूपी बीएड, बैंक पीओ, ग्रुप डी, एयरफोर्स, सीडीएस, एनटीपीसी, आरपीएफ, यूपी पुलिस, दरोगा, आईबी, एसएससी स्टेनोग्राफर। यह सब फ्रेंड्स, इन सब का जो प्रीवियस ईयर में बार बार प्रश्न दोहराए जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों को इसमें हम लाए हुए हैं। चलते हैं फ्रेंड्स महत्वपूर्ण, आज के जो पहला प्रीवियस ईयर का प्रश्न है वह दिया गया है, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त मान ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स, हमको इसमें लुप्त मान को ज्ञात करना है कि कौन सा इसमें आगे जो है यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आने वाला। जैसे बात करते हैं, यहाँ से ए से जाते हैं हम ई में, तो ए होता है 1 पर और ई होता है 5 पर और आई होता है 9 पर और यम दिया गया फ्रेंड, यम होता है 13 पर। हम कहेंगे अगर 1 से 5 में आते हैं तो यहाँ पर 4 का अंतर है, प्लस का 4 हो रहा है और आगे जाएंगे 5 और 4 करेंगे तो 9 निकल के आएगा, 9 में 4 जोड़ेंगे तो 13 निकल के आएगा। इसी प्रकार से आगे भी निकल के आ जाएगा, तो 13 में 4 जोड़ेंगे तो फ्रेंड्स 17 निकल के आने वाला है। 17 निकल के आने, 17 किस में है, हम कहेंगे कि 17 होता है क्यू पर, तो क्यू इसमें दिया गया है और क्यू इसमें दिया गया है। तो बाकी देखते हैं आगे नंबर की, तो 1 लिखा गया है, 4 लिखा गया है। 1 से हम 4 में आते हैं तो प्लस का 3 किया गया है। इसी प्रकार से अगर हम आगे आते हैं, मतलब 1 है, 4 है, 9 है, तो हम कहेंगे 16 है। यह जो दिया गया है 4 या 1 या 2 का वर्ग है और यह 1 का वर्ग होने वाला है और आगे या 3 का वर्ग है, फिर 4 का वर्ग दिया गया है। फिर आगे जो आएगा फ्रेंड्स वह किसका वर्ग आएगा, जैसे 1 2 3 4, आगे जो आने वाला है वह 5 का वर्ग आ जाएगा। तो 5 का वर्ग क्या होता है, 25 होता है। तो Q25 यही सही जवाब निकल के आ जाएगा। Q25 किस में दिया गया है, वह ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जैसे सही आता है। यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न दिया गया है, एक इलाके में 4 दोस्त रहते हैं। एक इलाके में 4 दोस्त रहते हैं, ए का घर बी के पश्चिम में है। यहाँ से कुछ डायरेक्शन की बात हम करते हैं। अगर डायरेक्शन की बात करते हैं तो ऊपर क्या होता है फ्रेंड्स, उत्तर मानते हैं हम, ऊपर को उत्तर मानते हैं। और अगर हम उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हुए हैं तो हमारा जो दाहिना हाथ होगा वह पूरब को डिनोट करेगा और हमारे जो पीछे आएगा वह दक्षिण आएगा। अब इसी प्रकार से अगर हम अपने बाएं हाथ की ओर जाते हैं तो वह फ्रेंड्स पश्चिम को डिनोट करता है। या इसी को लगा देंगे, जैसे ए का घर बी के पश्चिम में है, किसके पश्चिम में है, हम कहेंगे बी के पश्चिम में है। तो ए का घर बी के पश्चिम में है और बी का घर सी के दक्षिण में है। बी का घर जो है वह सी के दक्षिण में है। आगे डी का घर जो है, डी का घर जो है मतलब सी का घर जो है डी के पूरब में है। किसके पूरब में है, हम कहेंगे डी के पूरब में है। डी के पूरब में है सी का घर। आगे बी का घर, बी का घर डी के किस दिशा में है, तो डी के किस दिशा में है, तो हम कहेंगे यह इस दिशा में है। तो यह कौन सी दिशा होने वाली, मतलब ये वाली जो दिशा दी गई यह कौन सी दिशा होती है, हम कहेंगे यह दक्षिण पूरब दिशा होती है। तो दक्षिण पूरब किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जैसे सही आता है। यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यक्ष दक्षिण दिशा में 15 किलोमीटर चलता है। यह फ्रेंड्स भी डायरेक्शन एंड दूरी का मतलब दूरी और दिशा का प्रश्न होने वाला है। तो ऊपर क्या होता है, अभी हमने देखा था उत्तर होता है, इधर पूरब होता है हमारे दाहिने साइड पर, और पीछे को और दक्षिण होता है और इधर फिर पश्चिम होता है। तो बताया गया है कि यक्ष दक्षिण दिशा में 15 किलोमीटर चलता है। यक्ष जो है यहाँ पर है, वह दक्षिण दिशा मतलब नीचे की ओर 15 किलोमीटर चल दिया है।
15 मीटर, सॉरी 15 मीटर दिया गया, 15 मीटर चल दिया है। बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। अगर हम यहाँ से बाएं चलते हैं तो बाएं इधर हम मुड़ेंगे, तो बाएं मुड़कर फिर से वह 15 मीटर चल दिया है, 15 मीटर चल दिया है। और फिर बाएं मुड़ता है। अब यहाँ से जा रहे हैं फ्रेंड्स, और अगर हम बाएं मुड़ेंगे तो ऊपर की ओर जाएंगे, ऊपर की ओर जा रहा है, 15 मीटर चलता है, यहाँ पर फिर पहुँच जाएगा 15 मीटर। वह अपने प्रारंभिक स्थिति में से कितनी दूर और किस दिशा में है? तो हम कहेंगे इसकी प्रारंभिक स्थिति यही है, तो यहाँ से वह सीधे इधर की ओर है। तो यह कौन सी दिशा है? हम कहेंगे यह जो दिशा होने वाली है, यह डायरेक्शन है फ्रेंड्स पूरब की ओर। पूरब की ओर है तो कितने दूरी पर? हम कहेंगे 15 किलोमीटर, 15 मीटर पूरब की ओर है। तो 15 मीटर पूर्व किस में दिया गया है? हम कहेंगे 15 मीटर जो पूर्व दिया गया वह ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कथन और निष्कर्ष का फ्रेंड्स प्रश्न होने वाला है। जैसे कथन दिया गया, कोई भी देश इन दिनों पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं है। कोई भी देश इन दिनों पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं है। तो इसमें निष्कर्ष क्या निकल रहा है? निष्कर्ष निकल रहा है किसी देश द्वारा अपनी सभी आवश्यकताओं का विकास और उत्पादन करना असंभव है। किसी भी देश द्वारा अपनी सभी आवश्यकताओं का विकास और उत्पादन करना असंभव है। यही तो है, यही तो कहा गया है, कोई भी देश इन दोनों पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर नहीं है। मतलब आत्मनिर्भर नहीं है तभी तो आप दूसरे देशों के ऊपर निर्भर है। कि यह बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर जो निष्कर्ष फर्स्ट है यह बिल्कुल सही होने वाला है। आगे निष्कर्ष सेकंड, सामान्य रूप से देशवासी आलसी हो गए हैं। इसका तो जिक्र नहीं किया गया है कि देशवासी कैसे हैं, बस यह देश के बारे में बात किया गया, देश के वासियों के बारे में बात नहीं कर रहा है। तो हम कहेंगे यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो इसमें कौन सा? हम कहेंगे इसमें केवल निष्कर्ष फर्स्ट आंसर करता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही जवाब निकल के आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पर। यह कथन फ्रेंड्स और तर्क का प्रश्न। कथन और तर्क के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं चलिए देखते हैं इसी प्रश्न के माध्यम से। जैसे दिया गया, क्या दिल्ली में नए बड़े उद्योग शुरू किए जाने चाहिए? क्या दिल्ली में, वह क्वेश्चन पूछ रहा है अभी, क्या दिल्ली में कह रहा है क्या दिल्ली में नए बड़े उद्योग शुरू होने चाहिए? तो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकल रहा है? निष्कर्ष निकल रहा है मतलब तर्क दिया गया है, नहीं यह शहर के प्रदूषण को बढ़ाएगा। तर्क, यह प्रदूषण को बढ़ाएगा। तो तर्क नंबर या फर्स्ट है। तो हम कहेंगे यह बिल्कुल सही होने वाला है, नहीं यह शहर के प्रदूषण को। सही बात है, अगर दिल्ली में, अगर फ्रेंड्स हम कहेंगे अगर वहाँ पर उद्योग शुरू होगा तो वहाँ पर प्रदूषण होगा, तो प्रदूषण को फैलाएगा। दिल्ली में वैसे ही प्रदूषण फैला हुआ है। अब देखते हैं तर्क सेकंड क्या दिया है। हाँ, यह रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। हाँ, यह रोजगार के अवसर, अगर उद्योग शुरू होगा तो वह रोजगार भी मिलेगा, यह भी सही है बिल्कुल। प्रदूषण भी होगा साथ में, अगर उद्योग शुरू होगा तो रोजगार भी देगा, यह भी सही बात है। तो हम कहेंगे यहाँ पर निष्कर्ष फर्स्ट, मतलब दोनों तर्क यहाँ पर परबल हैं, तो दोनों तर्क परबल है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो जैसे दिया गया, शब्द इसके अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है? कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है? जैसे अगर हम बात करते हैं LAMB की, या बिल्कुल बना, LAMB बिल्कुल बनाया जा सकता है। अगर हम बात करते हैं BOUT की, B है, O है, U मगर नहीं दिया गया इसमें कहीं पर भी फ्रेंड्स U नहीं दिया गया है। तो हम कहेंगे यही जो ऑप्शन नंबर बी है, इसी को नहीं बनाया जा सकता है। बाकी आगे चेक करते हैं, MON यह भी बनाया जा सकता है, BOAT यह भी बनाया जा सकता है फ्रेंड। तो वही सारे बनाए, बस ऑप्शन नंबर बी ही नहीं बनाया जा सकता है। जैसे ऑप्शन नंबर बी सही आता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शब्द के अक्षर वर्णमाला क्रम में हैं? वर्णमाला क्रम का मतलब क्या हुआ कि जिस क्रम में वर्णमाला में आते हैं उसी क्रम में इसमें दिया गया है। अगर यहाँ से बात करते हैं, यस होता है 19 पर और यच होता है 8 पर, तो यह बिल्कुल नहीं आने वाला है। मतलब कि बढ़ते हुए क्रम में, जैसे वर्णमाला में बढ़ते हुए क्रम होता है उसी प्रकार से बढ़ते हुए क्रम में होगा। तो ऐसे HEART यह भी नहीं होगा, क्योंकि H 8 पर आता है और E 5 पर आता है, यह भी बिल्कुल। यहाँ पर देते हैं BILLOW, B होता है 2 पर, I होता है 9 पर, L होता है 12 पर और O होता है 15 पर, W होता है 23 पर। तो हम कहेंगे बिल्कुल सही है, यह बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा फ्रेंड,
यह बिल्कुल सही आने वाला है। और देखते हैं डी में क्या गलती है। सी एच, यहाँ पर सी होता है 3 पर, एच होता है 8 पर, ए होता है 1 पर। कैसे फ्रेंड्स 3 8 1 के बाद 1 आ जाएगा, 1 तो नहीं आने वाला है। तो हम कहेंगे यहाँ पर यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जैसे सी सही होता है। चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रत्येक में शब्दों का एक युग्म है। प्रश्न में युग्म का चयन कीजिए के साथ मिलते हुए सबसे उचित युग्म का चयन कीजिए। सबसे प्रश्न में युग्म का चयन कीजिए, तो कहा गया सबसे उचित युग्म का चयन करना है। जैसे दौड़ना चलना, दौड़ना चलना, हम पहले दौड़ रहा था तो उससे फिर धीमा हो गया, चलने लगा, मतलब कि जो दौड़ना हुआ या हाई हो गया और जो चलना हुआ या कम हो गया। जैसे भारी वर्षा का बूंदाबांदी, तो यह भी एक हम कहे पहले भारी वर्षा उसके बाद बूंदाबांदी होने लगी, मतलब पहले तेज वर्षा हो रही थी अब धीमी वर्षा होने लगी। तो हो गई कि यह भी बिल्कुल इसी तरह से संभव है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब निकल के आ जाएगा। यहाँ से देखते हैं बी में क्या गलती है। धीरे धीरे दौड़ा, पहले धीरे धीरे दौड़ा अब तो दौड़ने लगा, तो कहेंगे यह गलत हो जाएगा। यहाँ से गोता लगाना और तैरना, यह भी गलत हो जाएगा। उछलना और सर पर दौड़ना, यह भी पहले धीमे धीमे दौड़ा अब सर पर दौड़ने लगा, यह भी गलत हो जाएगा। चलते हैं यहाँ से फ्रेंड्स, जैसे से होता है ए सही होता है। नेक्स्ट, वह विकल्प चुनिए जो दिए गए समूह वर्ग का सदस्य हो सकता है। जैसे ताला लगाना, बंद करना, बांधना, यह सब फ्रेंड्स इन सभी का आशय है कि एक जगह से दूसरी जगह न जाना। अगर देखते हैं खोलना, या इससे तो संबंधित नहीं है। खिड़की, यह भी संबंधित नहीं है क्योंकि खिड़की को बंद किया था और खोला जाता, दोनों काम वहाँ पर होता है। बंद करना मतलब कि जब आ गया बंद करना, तो बिना ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दरवाजा भी खुला रहता है बंद रहता है, दोनों रहता है। तो मुझे जो ऑप्शन नंबर सी होगा यही बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट, लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स लुप्त संख्या बतानी है कि लुप्त संख्या क्या निकल के आएगी। जैसे 1 4 27 256। अगर हम एक की बात करते हैं तो यह एक कैसे बनाया गया है, हम कहेंगे 1 का 1 करके और 2 का वर्ग करके और 3 का फ्रेंड्स यहाँ पर क्यूब करके, और आगे करेंगे 256 या 4 का हम कहेंगे 4 की पावर 4 करके, 4 की पावर 4 करके बनाया गया है। आगे क्या निकल के आएगा, आगे हम कहेंगे 5 की पावर 5 आएगा। अगर हम 5 की पावर 5 करते हैं तो क्या निकलेगा, 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, तो 25 25 पंचे 125, 125 पंचे 625, 625 पंचे हम कहेंगे 3125 होता है। 3125 किस विकल्प में दिया गया है, हम कहेंगे विकल्प नंबर ए में दिया गया है। तो फ्रेंड्स विकल्प नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे विकल्प नंबर ए सही आता है। चलते हैं फ्रेंड्स यहाँ से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, श्रृंखला में लुप्त संख्या यक्स और वाई तथा ज्ञात कीजिए और वाई तथा वाई प्लस यक्स का मान भी बताना है। वाई प्लस यक्स का मान बताना है, तो यहाँ से देखेंगे अगर हम इसमें यक्स और वाई का मान निकालते हैं तो यह क्या निकल के आना है। जैसे देखेंगे यहाँ से 20 और 2 22, 22 2 24, 24 2 26, 26 2 अगर करेंगे यहाँ पर तो फ्रेंड्स 28 आने वाला है। अगर 28 में 2 जोड़ेंगे तो 30 निकल के आने वाला है। मगर यहाँ पर फ्रेंड्स 32 दिया गया है और 32 और 4 करेंगे तो 36 आएगा। 28 यहाँ से हम कह सकते हैं कि 28 प्लस का 4 करेंगे तो 32 निकल के आने वाला है, और 32 में प्लस का 4 करेंगे तो 36 आएगा। अगर हम 36 में प्लस का 4 करते हैं तो फ्रेंड्स 40 निकल के आने वाला है। हम कहेंगे यहाँ से x बराबर 28 आ गया है और y बराबर 40 आ गया है। x बराबर 28 आ गया है निकल कर और y बराबर 40 निकल के आ गया है। अगर फ्रेंड्स यहाँ से हम देखते हैं x y और x का मान, तो y और x का मान अगर हम यहाँ से रख देंगे हम, तो x y बराबर क्या है 40 है और x बराबर 28 है। तो इन सबको रखेंगे हम 8 और 4 2 6, कुल मिलाकर 68 निकल के आने वाला है। 68 निकल के इसका उत्तर आने वाला है। तो 68 किस में दिया गया फ्रेंड, हम कहेंगे 68 दिया है ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर डी सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, उन संख्या युग्मों को ज्ञात कीजिए जो दिए गए स्वरूप में उपयुक्त होंगे, जो दिए गए स्वरूप में उपयुक्त होंगे। जैसे बात करते हैं यहाँ से 11 का 11 गुणे 11 किया गया है 121 आया है, 121 गुणे 11 किया गया फ्रेंड्स 1331 आएगा।
अगर हम 13 से 31 गुणे 11 करते हैं तो यह 1000 मतलब कि 14,641 निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार से इसमें भी फ्रेंड्स अगर हम 11 का गुणा करते हैं तो 11 का गुणा करने पर क्या निकल के आएगा, तो 11 से गुणा करना बहुत आसान होता है। क्या होता है, जैसे अंतिम संख्या इसको पकड़ लेते हैं, उसके बाद 4 में 1 जोड़ देते हैं तो 5 आएगा, और 5 अगर हम इसके बाद फिर यहाँ से तो 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 आएगा, फिर 6 में 4 जोड़ेंगे 10 आएगा, 10 और 1 11 आएगा। उसके बाद फिर 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, और 5 और 1 6 निकल के आ जाएगा। तो आगे 1 है तो 1 आ जाएगा यहाँ पर। तो हम कहेंगे 16 10 51। तो 16 10 51 यह किस विकल्प में दिया गया है? हम कहेंगे 16 10 51 या ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। जैसे ऑप्शन नंबर ए सही आता है। चलते हैं यहाँ से नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो लुप्त पद कहाँ पर है फ्रेंड्स? लुप्त पद है यहाँ पर। तो इसका मान बताना है कि आगे क्या निकल के आने वाला है। अगर फ्रेंड्स हम शुरू में देखेंगे तो शुरू में यहाँ पर जो ई दिया गया है या 5 दिया गया है, और यहाँ पे भी 5 दिया गया है, मगर आगे क्या किया गया है, आगे जो है फ्रेंड्स यहाँ से देख रहे हैं अंत से यप को हटाया गया और इसको शुरू में लेकर आ गया। बाकी सारे को ऐसे लिखे गए हैं, सारे को ऐसे लिख दिया गया है। फिर यहाँ से फिर अंत से 2 यप हट निकालेंगे और उसको शुरू में लेकर आएंगे, और जो यहाँ से ई निकला है वह आगे चला गया है और सेम वैसे रहने वाला है। फिर यहाँ पर करेंगे, हम कहेंगे 3 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, अब की बार में 5 आएगा। हम कहेंगे पाँचों यप जो हैं वह पहले आ जाएंगे, पाँचों यप वह पहले आ जाएंगे। उसके बाद अंत में क्या आ जाएगा, ई आएगा, पाँचों ई अंत में आ जाएंगे। तो ऐसा फ्रेंड्स विकल्प किस में दिया गया है? हम कहेंगे ऐसा विकल्प किस में दिया गया, देखते हैं तो यहाँ से तो 1 2 2 4 और 1 5, 2 2 4 और 1 5, यह ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स बिल्कुल सी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जैसे सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है, एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा, जो श्रृंखला को पूरा करेगा। अगर देखते हैं यहाँ से -4.5, -2.6 और माइनस का 0.7, और यहाँ से क्या निकल के आने वाला है। अगर फ्रेंड्स यहाँ पर हम जो देखते हैं तो यहाँ पर निकल के आने वाला है, अगर हम 4.5 में हम कहेंगे प्लस का 1.9 जोड़ते हैं तो 9 6 15, यहाँ पर हम कहेंगे अगर हम 1.9 जोड़ते हैं तो इसका मान 2.5 आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर भी है। तो 7 में अगर 6 जोड़ते हैं 9 9 6, अगर यहाँ से फिर देखेंगे फ्रेंड तो हम कहेंगे यहाँ पर भी 1.9 जोड़ा गया, 1.9 जोड़ा गया है। तो इसी प्रकार से हम इसमें भी 1.9 जोड़ देंगे, जैसे दिया गया माइनस का 0.7 प्लस का 1.9। तो अगर हम इसमें जोड़ेंगे 1.9 को तो हम कहेंगे 9 से अगर 7 जाएगा तो 2 आएगा, 9 से 7 जाएगा तो फ्रेंड्स 2 निकल के आएगा। उसके बाद यहाँ से बचेगा 1, 9 से अगर 0 जाएगा तो 1 ही बचेगा। तो इसका मान निकल के आने वाला फ्रेंड्स 1.2। अगर हम 1.2 में फिर 1.9 जोड़ते हैं, 1.9 में 1.2 में फिर 1.9 जोड़ते हैं तो इसका मान 9 2 11 आएगा, 1 1 2 और 1 3, 3.2 निकल के आएगा। 9 2 11 सॉरी 3.1 निकल के आएगा। तो 3.1 यहाँ पर दिया गया है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 1.2 निकल के आ जाएगा। किसमें दिया गया 1.2? हम कहेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही जवाब निकल के आ जाएगा। चलते हैं आज फ्रेंड्स नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, यदि किसी महीने का चौथा दिन रविवार है तो उसी महीने के 30वें दिन से पहले का 6वां दिन कौन सा होगा। यदि किसी महीने का चौथा दिन रविवार है तो उसी महीने के 30वें दिन से पहले का 6वां दिन कौन सा होगा। तो यहाँ से देखेंगे फ्रेंड्स, हम कहेंगे 30वें दिन से पहले 6वां दिन कौन सा होगा। यहाँ से तो यहाँ से देखते हैं तो यहाँ का 24वां दिन पूछ रहा है। अगर चौथा दिन रविवार है मतलब हम कहेंगे कि चौथा दिन जो है वह रविवार दिया गया है। तो यहाँ से अगर हम जोड़ेंगे तो 7 में अगर 4 में 7 जोड़ेंगे तो 11 निकल के आने वाला है, 11 को भी रविवार आएगा।
फिर 11 में अगर 7 जोड़ते हैं तो 18 आएगा, 18 को भी रविवार आएगा। 18 में फ्रेंड्स 7 जोड़ते हैं फ्रेंड्स तो हम कहेंगे 25, 25 को भी फ्रेंड्स रविवार आने वाला है, रविवार आने वाला। मगर हमको जाना है 24 को, तो हम कहेंगे 25 से 1 कम, 25 से 1 कम मतलब कि ये रविवार है, ये दिन तो रविवार है 25 तारीख को, तो इससे 1 कम करेंगे तो 24 आएगा। 24 का कौन सा दिन निकल के आना है, हम कहेंगे 24 को रविवार से पहले कौन सा दिन आता है, तो कहेंगे शनिवार आता है, तो शनिवार निकल के आ जाएगा। तो शनिवार किस में दिया गया, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ से, क्वेश्चन नेक्स्ट दिया गया है। यह फ्रेंड्स होमवर्क का प्रश्न होने वाला है। जैसा कि आपको पता होगा कि होमवर्क के प्रश्न को आप सभी को फ्रेंड्स कमेंट करके बताना होता है कि इसका सही जवाब क्या निकल के आने वाला है। जैसे एक बड़े घन को 125 छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। यदि छोटे घन की एक भुजा 4 सेंटीमीटर हो तो बड़े घन की एक भुजा की माप क्या होगी। बड़े घन की एक भुजा की माप बताना है कि क्या निकल के आने वाली है। तो ऑप्शन ए दिया गया 4 सेंटीमीटर, बी दिया गया 20 सेंटीमीटर, सी दिया गया 9 सेंटीमीटर और डी दिया गया 10 सेंटीमीटर। तो इसमें से फ्रेंड्स आप सभी को कमेंट करके बताना है ज़रूर। तो एक बात और फ्रेंड्स, आपने 15 में से कितने का सही जवाब जानते थे, इसको भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो धन्यवाद दोस्त। अगर आप सभी को यह प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आने पर